Hello, my dear student. Welcome you again in this lecture number 8 for that topic digestion and absorption. You must learn the earlier videos, you must watch the earlier videos so that you will keep learning in continuation. We have started the study of digestive system. In that we have seen two parts, alimentary canal and the associated glands. And then after we have started the study of alimentary canal. तो एलिमेंट्री कैनाल में हमने देखा है कौन से पार्ट्स है. माउथ को हमने लर्न किया. देन द अनदर पार्ट वी हैव डिस्कस ओरल कैविटी, टंग और टीथ को डिटेल में लर्न किया है. देन अबाउट द फेरिंग्स के पार्ट बारे में देखा, फूड एंड एयर का कॉमन पैसेज. देन वी हैव डिस्कस द पार्ट ऑफ इसोफेगस, ए लॉन्ग नैरो मस्कुलर ट्यूब स्टार्टिंग फ्रॉम फेरिंग्स and that joins with the stomach after piercing the diaphragm. Okay? अब जो देखने जा रहे हैं वो है स्टमक नाम का पार्ट, वेरी इंपॉर्टेंट. यानी जब हम फूड खाते हैं, च्यूइंग करते हैं, उसको चर्निंग करते हैं, सलाइवा के साथ मिक्स हो जाता है. वो सलाइवा का एक पॉइंट आपको कहना है, दैट इन ओरल कैविटी सलाइवरी ग्लैंड्स आर ओपनिंग. यह हमारे जो कान है उसके अंदर से यहाँ पे इस साइड में और इस साइड में ये पैरोटिड ग्लैंड नाम की एक सलाइवरी ग्लैंड है. और टंग के नीचे एट द बेस ऑफ द टंग वी आर हैविंग अनदर टू पेयर्स देयर, सब मैक्सिलरी ग्लैंड एंड द सबलिंगुअल ग्लैंड्स. सब मैक्सिलरी, मैक्सिला बोन जो है, और सब लिंगुअल. ओके, उसके नीचे लिंगुअल यानी टंग के नीचे. तो ये जो ग्लैंड्स है ये सलाइवरी ग्लैंड्स है. ये सलाइवा जूस बनाती है, लाल रस. ओके, और जो सलाइवा जूस रहता है दैट गेट्स कंबाइंड विद दैट बोलस व्हाट वी आर ईटिंग देयर. वो जो फूड का कंपोनेंट हम खा रहे हैं उसको अच्छी तरह से सलाइवा में लपेटा जाता है, सो दैट इट कैन गेट इजीली स्वेलो. इंपॉर्टेंट काम उसका ये है क्योंकि सलाइवा में एक कंपोनेंट रहता है म्यूकस नाम का, म्यूसिन, जो ल्यूब्रिकेंट रहता है, जो बहुत ही सॉफ्ट रहता है मटेरियल, दैट स्लिपरी नेचर जिसको हम कहते हैं, ऐसा होता है. एंड दैट इज हेल्पिंग दैट बोलस टू कम डाउन थ्रू द इसोफेगस. तो इसोफेगस से फूड इजीली अंदर जाने के लिए ये सलाइवा जूस की निर्मित है. आल्सो सलाइवा जूस कंटेन्स वन ऑफ द एंजाइम यू नो, टाइलिन, जो स्टार्च टाइप के फूड मटेरियल को डाइजेस्ट करता है. ओके, तो सलाइवा के बारे में भी जान लो अच्छी तरह से. नेम ऑफ द सलाइवरी ग्लैंड्स, करेक्ट आंसर क्या होगा? पैरोटिड ग्लैंड्स, सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स एंड सब लिंगुअल ग्लैंड्स. ये एमसीक्यू में आ सकता है. एंड सलाइवा कंटेन्स वाटरी पार्ट, नो डाउट. इट कंटेन्स म्यूसिन और म्यूकस जो ल्यूब्रिकेंट है. एंड द थर्ड इज वन ऑफ द एंजाइम टाइलिन, जो स्टार्च टाइप के फूड को डाइजेस्ट करता है. तो ये भी इंपॉर्टेंट है. अब स्टमक में जब जाते हैं, सो स्टमक इज द ब्रॉडेस्ट रीजन. रिमेंबर माय फ्रेंड्स, एलिमेंट्री कैनाल का सबसे ब्रॉड सैक लाइक स्ट्रक्चर जो है वो है स्टमक. सैक मतलब एक थैली, बैग. एंड अनदर वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट दिस स्टमक इज ए हाईली डिस्टेंसिबल बैग. कुछ बैग रहते हैं देखो ऐसे इलास्टिक, जैसे जैसे हम मटेरियल डालेंगे वैसा वैसा वो स्वेल होते जाता है, वैसा हमारे स्टमक का है. अदरवाइज व्हेन इट इज एम्प्टी स्टमक इट विल बी इन द फ्लेक्सिड कंडीशन. ओके, पेट पूरा खाली है तो बिल्कुल ऐसा फ्लेक्सिड रहता है. और जब जैसे जैसे उसमें फूड जाता है इट स्टार्ट स्वेलिंग एंड स्वेलिंग एंड स्वेलिंग, टम्ब होता है. ओके, और फिर पेट पूरा भर जाने के बाद ऐसा दिखता है. तो ये स्टमक जो है दैट इज ए मस्कुलर बैग, जे शेप्ड कहा है उसको.
It is that muscular J-shaped bag. Okay. तो स्टमक का एक फिगर मैंने यहाँ पे बाजू में निकाला है, उसके पार्ट्स अच्छी तरह से दिखाने के लिए. ये इसोफेगस ऊपर से आ रहा है and that is joining with the stomach. So stomach has got the parts like cardiac stomach where the esophagus joins, that is called as the cardiac stomach. Then cardiac का मतलब हार्ट के बाजू में जो है, बिल्कुल इसके ऊपर हार्ट ही आता है, isn't it? इसके ऊपर ही हार्ट आता है. So that is cardiac stomach. Then the another part there, upper anterior part, जो ऊपरी पार्ट्स में गया है वो फंडस. Then main central region of the stomach is called as body, and the lower narrow portion again is called as what? Pyloric stomach. तो 4 पार्ट्स अच्छी तरह से जान लो. करेक्ट आंसर अगर देना है तो 4 पार्ट्स ऑफ स्टमक आर, क्या क्या बताया? कार्डियक स्टमक, फंडस, बॉडी, पाइलोरिक स्टमक. The part of stomach joining with esophagus, correct answer cardiac stomach. Part of stomach joining with duodenum, correct answer is there pyloric stomach. और एक देखो इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, ये दोनों भी जो ओपनिंग है, at both the opening there are present muscular sphincters. यानी इसोफेगस का ओपनिंग जो है वो स्टमक में, और ये स्टमक का जो ओपनिंग डियोडिनम में है वो, एट बोथ द ओपनिंग यू विल फाइंड दैट देयर आर प्रेजेंट द मस्कुलर स्फिंक्टर. का मतलब क्या होता है? एक मस्कुलर रिंग होता है, और समझो ये ओपनिंग है, ये ओपनिंग है, isn't it? तो इस ओपनिंग को बंद करना है, देन दैट मस्कुलर रिंग विल स्टार्ट कॉन्ट्रैक्शन, और वो कॉन्ट्रैक्ट होने के बाद ये ओपनिंग अभी बंद हो गया. जब रिलैक्स होता है तो ये ओपनिंग खुल जाता है. ओके, व्हेनेवर द ओपनिंग इज टू बी क्लोज, ये ओपनिंग अगर बंद करना है तो ये बिल्कुल कॉन्ट्रैक्ट हो जाता है मस्कुलर रिंग, एंड द ओपनिंग गेट्स क्लोज. फिर जैसे रिलैक्स हो जाएगा ओपनिंग गेट्स ओपन, उसे स्फिंक्टर कहते हैं, मस्कुलर. तो क्यों है देखो, व्हाई इट इज? It is just because as soon as the food starts entering there in the stomach, pyloric sphincter will get contracted, and this door of stomach into the duodenum will be closed. ये स्टमक से डियोडेनम में जाने वाला रास्ता बंद हो गया. यानी नेचर का क्या कहना है, पहले स्टमक में फूड को स्टोर करो, वहां पे कुछ प्रोसेसिंग होने वाली है, वो होने तक फूड आगे नहीं जाना चाहिए. एंड फॉर दैट पर्पज द फूड शुड गेट स्टोर्ड देयर. फॉर दैट पर्पज पाइलोरिक स्फिंक्टर इज देयर. एज सून एज फूड स्टार्ट्स एंटर देयर, फिर पाइलोरिक स्फिंक्टर बंद हो जाता है. ओके, और दूसरा क्या है, खाना होने के बाद व्हेन वी फील दैट नाउ इट शुड बी स्टॉप, अब बस हो गया, अब खाना नहीं खाना चाहिए, पेट भर गया, ऐसा बोलने के बाद जब हम खाना खाना बंद करते हैं, देन एट दैट टाइम दिस इसोफेजियल, ये जो स्फिंक्टर है यहाँ पे, वो भी बंद हो जाता है. यानी दोनों दरवाजे बंद हो गए, सो दैट व्हेनेवर द स्टमक वॉल विल कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, द फूड कैन नाइदर गो अप नॉर डाउन. कितना देखो छोटा छोटा डिजाइनिंग इसका कितना इंपॉर्टेंट है. ओके, तो चलो कौन से 4 पार्ट मैंने आपको बताया स्टमक के बारे में, दैट कार्डियक स्टमक, फंडस, बॉडी, एंड देन दैट पाइलोरिक स्टमक. पाइलोरिक स्टमक इज दैट नैरो पोर्शन विच जॉइंस विद द ड्यूडिनम, कार्डियक इज दैट विच जॉइंस विद द इसोफेगस. अब ये कार्डियक रीजन और स्टमक का रीजन बहुत नजदीक है दोस्तों, यहां पर ही ऊपर हार्ट है. तो कभी कभी हम इतना खा लेते हैं बहुत सारा, तो पेट इतना फूल जाता है, डिस्टेंसिबल है मालूम है, लेकिन कितना फूला ना उसको, समझो ज्यादा फूल गया वो,
तो क्या करता है स्टमक का फंडस का पार्ट जो है, इट स्टार्ट्स अप्लाइंग प्रेशर ऑन द डायफ्राम, क्योंकि डायफ्राम के नीचे स्टमक है, डायफ्राम के ऊपर हार्ट है। अब ये डायफ्राम, ये जो हाथ दिखाया मैंने, ये डायफ्राम है, यहाँ पे स्टमक है। ज्यादा फूल गया तो क्या हो जाता है, इट अप्लाइज प्रेशर टू द डायफ्राम लाइक दिस। तो प्रेशर अप्लाई करने से क्या हो जाएगा, इट विल स्ट्राइक, डायफ्राम विल स्ट्राइक टू द हार्ट, और हमें लगेगा चेस्ट पेन हो रहे हैं हमको। इतना खाना क्यों खाया भाई Isn't it? वो चेस्ट पेन जो हो रहे हैं, दैट हैज नथिंग टू डू विद द वर्किंग ऑफ हार्ट। ये तो हमने हमारे हाथ से किया है। इतना ज्यादा खाना खाया है, दैट स्टमक विल कीप दैट डायफ्राम लिफ्टिंग अप, एंड डायफ्राम विल कीप टचिंग टू द हार्ट। तो वो हार्ट को कुछ पेन्स देते हैं और हम डर जाते हैं। तो कुछ नहीं, मैं कहता हूँ भाई, थोड़े वॉकिंग कर लो, शतपावली जिसको कहते हैं वो कर लो। थोड़ी देर अगर वॉकिंग करेंगे इधर से उधर, उधर से इधर, तो अपने आप थोड़ा फूड नीचे जाएगा, फंडस भी नीचे जाएगा और डायफ्राम को धक्के नहीं मारेगा, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। Isn't it? The biological knowledge helps like this. Remember, my friend, I am not a doctor, but just studied the biology, human physiology properly. So we can understand the problem. What, और ये आप भी महसूस करेंगे। अगर घर में किसी को प्रॉब्लम आ गया तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, बहुत ज्यादा खाना खाया है आप लोगों ने, थोड़ा वॉकिंग करो, इसकी वजह से हार्ट में तकलीफ हो रही है। कभी कभी चेस्ट पेन्स होते हैं कुछ लोगों को, बर्निंग पेन्स बोलते हैं, तो उसका मतलब कार्डियक प्रॉब्लम नहीं है, वो जो एसिड स्टमक में आ गया है वो रिगरगिटेट करके ऊपर आ रहा है, और जो एसिड ऊपर आ रहा है, सोर फीलिंग होता है यहाँ पे फेरिंग्स में, तो डेफिनेटली एसिडिटी है, वो हाइपर एसिडिटी। वो इसोफेगस से जाता है तो इसोफेगस को बर्न करता है, बर्निंग पेन देता है, और हमको लगता है कि हार्ट में बर्निंग पेन हो रहा है। नो, तो ये अच्छी तरह से जान लो। ओके, सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द पार्ट व्हाट आई हैव एक्सप्लेन्ड टिल नाउ। ओके, डू लाइक, शेयर and subscribe to my channel. We shall meet definitely in the next video. Keep watching and keep learning. No doubt. Take care. Thanks.